समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री श्याम सदाशिव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पराम्बे भगवती पार्वती माता की जय। श्री सीताराम चंद्र जी महाराज की जय हो। जुगल किशोर राधा कृष्ण चंद्र जी की जय हो। एवं पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। साथ ही व्यास जी महाराज की जय हो। सज्जनों, उपस्थित सभी भगवत भक्त, शिव कथा अनुरागी एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं और बहनें, हम सबका ये परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु के, शिव शंकर के इस सुंदर कथा पर हम सब सम्मिलित होकर इस शिव कथा रूपी मंदाकिनी में हमें गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सज्जनों, जीवन में ऐसे क्षण बड़े ही पुण्य से मिलते हैं। कहते हैं कि कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और शिव महापुराण की कथा बड़ी दिव्य और विलक्षण है। इस कथा का अनुसंधान कर बारहों आदित्य अपना कार्य करते हैं। श्री शिव महापुराण का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याण करने वाला, जो कीर्ति ज्ञान सहित हर अर्थ काम मोक्ष को विस्तार से संतुष्ट और पुष्ट करता है और हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में भक्ति प्राप्त कराता है। वह है शिव। और महा का मतलब यानी श्रेष्ठ, जो सब में श्रेष्ठ हो उसे हम महा कहते हैं। पुराण का मतलब पुराना से संबंधित है, यानी कि जो लेखनी ग्रंथ कला के रूप में प्राचीन हो तथा जो लेखनी ग्रंथ कथा के रूप में पुराना हो, लेकिन जगत के जीवों को हमेशा नया ज्ञान, शांति और आनंद देते हुए तथा नया और सरल जीवन का उपदेश देते हुए सनातन प्रभु से जो संबंध जुड़वाए, वह है पुराण। कथा का मतलब क्या होता है सज्जनों? परमात्मा के सानिध्य में निवास के सुख की अनुभूति की जो स्थापना कराए, या परमात्मा के तत्व का जो ज्ञान कराकर परमात्मा से संबंध, उन्हीं परमात्मा के दिव्य सानिध्य में पहुंचाकर परमात्मा की सायुज्य मुक्ति यानी प्रभु के चरणों में विलय करा दे, उसे हम कथा कहते हैं। श्री शिव महापुराण श्री वैष्णव भक्ति का उद्गम ग्रंथ है, वेदों और उपनिषदों का सार है, भगवत शिव रस सिंधु है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का ये घर है, शिव तत्व को प्रकाशित करने वाला अलौकिक प्रकाश पुंज है। तथा सबसे बड़ी बात है सज्जनों कि ये मृत्यु को भी मंगलमय बनाने वाला है, मानव जीवन को सुखमय बनाता है, व्यक्ति को व्यक्ति एवं समाज को सभ्यता, संस्कृति और संस्कार देता है। ये एक ऐसा प्याऊ है जहां पर आध्यात्मिक रस का वितरण होता है, परम सत्य की अनुभूति कराता है, काल और मृत्यु के भय से हमें मुक्त कराने वाला है। यह शिव पुराण महाकथा जो है ये शिव स्वरूप है, ये कल्याण देने करने वाला है। इस शिव महापुराण में एकादश खंड हैं और विश्वेश्वर रुद्र आदि 7 संहिताएं हैं। शिव महापुराण के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म जो है 7 अध्यायों में है। पहले 2 अध्यायों में शिव महापुराण की महिमा और देवराज को देवलोक की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। बीच के जो 3 अध्याय हैं उनमें चंचुला का वैराग्य, चंचुला को शिव पद की प्राप्ति कैसे हुई और फिर उसके पति बिंदु का उद्धार कैसे हुआ,
और अंतिम के 2 अध्याय में सज्जनों श्री शिव पुराण श्रवण विधि बताई गई है और तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य क्या नियम है, किन नियमों का श्रोताओं को पालन करना चाहिए, ये बताया गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा, यानी महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती। सज्जनों, हमारे ऋषि मुनियों की एक परंपरा रही है कि जब भी किसी पुराण का या किसी ग्रंथ की कथा कही जाती है तो सबसे पहले उस पुराण या उस ग्रंथ की के महात्म को बताया जाता है। महात्म के बारे में कहा जाता है कि जब बताया जाएगा तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। जाने बिनु न होत प्रतीति, बिनु प्रतीति होत न प्रीति, यानी बिना जाने प्रीत नहीं होता, तो प्रीत उत्पन्न कराता है महात्म। साथ में ये भी बताता है सज्जनों, देखिए जितने भी कलयुग में अनुष्ठान होते हैं सब सकाम होते हैं। महामृत्युंजय का अनुष्ठान होगा तो निरोग प्राप्ति के लिए होगा, संतान गोपाल का अनुष्ठान होगा तो संतान प्राप्ति के लिए होगा, सतचंडी यज्ञ, रुद्र महायज्ञ आदि जितने भी अनुष्ठान है सब किसी न किसी उद्देश्य से किए जाते हैं। तो महात्म जो बताया जाता है वो भी एक प्रकार से आपको बताया जा रहा है कि जीवन को सुखमय बनाएगा और मृत्यु को भी मंगलमय करेगा। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट पहले पता होना चाहिए। एक छोटी सी कथा सत्यनारायण भगवान की आती है जिसमें आमतौर पे नारद जी ने प्रश्न किया था भगवान से कि महाराज ऐसा चमत्कार बताइए जिससे कि लोगों को इस कथा पर विश्वास हो जाए। तो महात्म के अंदर हम वो बताना चाहते हैं, या ऋषि महर्षियों की ये परंपरा रही है कि पहले उन्हें फल बताया जाए कि इससे क्या फल प्राप्त होगा, उससे संबंध स्थापित किया जाए ताकि उसके अंदर इसके प्रति श्रोताओं की श्रद्धा उत्पन्न हो। आए शिव जी का ध्यान करते हुए हम एक बार महात्म की कथा में प्रवेश करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जब शिव में प्रवेश करते हैं सज्जनों तो भक्ता अनुग्रह कारिणे माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः। सच्चिदानंद, सत जमा चित्त जमा आनंद, इसे कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य वो है जो पहले भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा। तो ऐसा तो केवल परमात्मा ही है। वो शिव हैं जो पहले भी सत्य थे, वर्तमान में भी सत्य हैं और भविष्य में भी सत्य रहेंगे। दूसरा इसका इसमें शब्द था चित्त। चित्त का मतलब होता है सज्जनों प्रकाश। चित्त का अर्थ है प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश वाला हो और दूसरे को भी अपने प्रकाश से प्रकाशित करे। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद का मतलब जो स्वयं आनंद स्वरूप होकर संपूर्ण जगत को आनंद प्राप्त कराए। ऐसे प्रकार के ऐसे कार्यों को करने वाले को सच्चिदानंद कहते हैं। ये सच्चिदानंद कल्याण स्वरूप आदि शिव हैं, अर्थात सत्य भी शिव है, चित्त भी शिव है और आनंद भी शिव है, तथा जिनका आदि मध्य और अंत तीनों ही सत्य है तथा सत्य था और सत्य रहेगा। ऐसे शाश्वत सनातन श्री शिव को सच्चिदानंद कहते हैं। रूपाया मतलब ऐसे गुण या धर्म या रूप वाले। भक्तानुग्रह कारिणे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, उनको प्रेम करने वाले। माया निर्मित विश्वाया और अपने ही माया से विश्व को बनाने वाले, उनको पालने वाले और संहार करने वाले।
माहेश्वराय नमो नमः। ऐसे देवादिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषियों में अग्रणी शौनक जी ने साधन विषयक प्रश्न श्री सूत जी महाराज से किया। क्या प्रश्न किया कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्यादि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। पूछा कि हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित जीव कला विहार, कलयुग में जीव जो हैं वो असुर प्रवृत्ति के हो गए हैं। उन्हें शुद्ध बनाने का कोई उपाय है तो आप बताएं। आप ऐसा कोई साधन बताएं जो कल्याणकारी वस्तुओं में श्रेष्ठ हो। मतलब शौनक जी ने श्रेष्ठ साधन की डिमांड की सूत जी महाराज से। कहते हैं कि ऐसा साधन बताएं जिसके करने से जल्द ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो और निर्मल पुरुष को सदा के लिए भगवान की प्राप्ति हो, सदा शिव की प्राप्ति हो। सूत जी कहते हैं, धनस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रतिलाल सह अतो विचार्य सुधिया वाचिम शस्त्रम महोत्ममा। हे ऋषियों, आप लोग धन्य हो, आप में कथा सुनने की उत्सुकता है। सुनिए, मैं उत्तम शास्त्र का वर्णन करने जा रहा हूं। यह शास्त्र जो है भक्ति उत्पन्न करने वाला है, शिव जी को प्रसन्न करने वाला है, काल रूपी सर्प का नाश कराने वाला है और एक ऐसा रसायन है जिससे मृत्यु से भय समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले इस शास्त्र को यानी शिव महापुराण को शिव जी ने अपने मुंह से श्री सनत कुमार जी से कहा था, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। और सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, इस शास्त्र का वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान व्यास जी ने लोक कल्याणार्थ इसे संक्षिप्त करके कहा। इस शास्त्र के श्रवण, पठन और मनन करने से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है और अंत में उन्हें शिव पद की भी प्राप्ति होती है। शिव पद शिवमय हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से प्राणी को भुक्ति, मुक्ति तथा राजसु यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोता जो होते हैं वो शिवमय हो जाते हैं। यदि दिन इस नौ में सज्जनों, यदि प्रतिदिन न सुन सके तो एक दिन दो दिन सुन लीजिए। नहीं सुन पा रहे हैं तो घड़ी दो घड़ी बैठ जाइए, आधी घड़ी बैठ जाइए। कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद की मुक्ति संभव है, शिव पद प्राप्त है। एक बात और कही जाती है कि अगर गंगा जी बह रही हैं तो उस गंगा जी में स्नान कर लो भाई। और अगर स्नान नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो के आचमन ही कर लीजिए। अच्छा, आचमन भी नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, आप जल के जरा छींटे ही लीजिए। तो ये जो गंगा, शिव महापुराण रूपी गंगा जो यहाँ 9 दिन बहने वाली है, तो दोस्तों कम से कम आप इसके छींटे तो जरूर ही लगा लीजिए, आपकी मुक्ति संभव है। इसके श्रवण मात्र से ही आपकी मुक्ति। हे महर्षियों, सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, सभी प्रकार के दान और यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इसके श्रोता कथा श्रवण से ही प्राप्त कर लेते हैं। को जरा मरह स्याद्वै पिबन्ने वामृतम पुमान संभो अमृतम कुरियात। अमृत पान करने से सूत जी बता रहे हैं कि सज्जनों, अमृत पान करने से केवल अमृत पीने वाला ही अमर होता है।
लेकिन शिव जी का ये कथा अमृत श्रवण करने का पूरा कुल अजर अमर हो जाता है। सज्जनों, इस में 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। यह सातों संहिता है: विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता संहिता, कैलाश संहिता। ये 7 संहिताएं हैं और यह शिव महापुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है, शुभ गति देने वाला है। इन सातों संहिता वाले शिव पुराण को जो पढ़ लेता है या सुन लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शैवं पुराणमिद महात्मा विदाम वरिष्ठम हैव्यम सदा परम वस्तु सता समर्चयम तापत्रय विषमनम सुखदम सदैव प्राण प्रियम विधि हरिष मुखा मराणाम। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है। हमेशा इसका सेवन करें। सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है और 3 प्रकार के ताप, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये इनसे इनका समन करता है, इनको दबा देता है, समाप्त कर देता है और हमें सुख प्रदान कराने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं को प्राणों के समान ये शिव महापुराण प्रिय है। इस प्रकार ये शिव महात्म्य में तो आज मैंने थोड़ा सा बोला है। गुरुजी मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे, कुछ गलतियां हो गई होंगी। राम गुरु जी। बहुत सुंदर साधुवाद आपको, महादेव जी की कृपा है। अद्भुत शैलेंद्र तिवारी जी, बड़ा आनंद आया। आपकी वाणी में माँ भगवती शारदा विराजित हैं। बड़ी मधुर, मीठी और स्पष्ट वाणी आपकी, बड़ा शुद्धता। आप वैसे भी बड़े ज्ञानी हैं। शुद्धता तो होना होना स्वाभाविक है, लेकिन वाणी में सरसता भगवती की विशेषता कृपा के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। बड़ा आनंद आया सुन करके। आपका प्रथम वक्तव्य सुन करके एकदम हृदय प्रफुल्लित हो गया हमारा। भगवान सदाशिव की कृपा बनी रहे और गुरु जी आपका आशीर्वाद है। आप ऐसे ही आनंदित करते रहे। हमको बहुत आनंद आया आज आप सुन करके। और सभी लोग प्रसन्न हैं, आपके जो भाई लोग हैं, चमन लाल जी बहुत प्रसन्न हैं, नंद किशोर जी हैं, पावनी हैं, सत्यनारायण शर्मा जी हैं, सुष्मिता जी हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं, लिख रहे हैं लगातार। अद्भुत, बड़ा आनंद आ रहा है। गुरु जी बहुत मीठी वाणी है। हाँ जी। बहुत बहुत भैया, बहुत बहुत आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मीठी धन्यवाद, वाणी है भैया। धन्यवाद। हाँ जी, नंद किशोर जी हमारे बोल रहे हैं। चलिए, आवाज नहीं आ रही है नंद किशोर जी। मंदिर में बैठते हैं भैया जी आप? मंदिर में बैठते हो ना आप? हाँ चमन लाल जी, अब आ हाँ रही। जी, हाँ जी। हाँ तो जी कह रहा हूँ मैं, मंदिर में बैठते हैं ना, आपका अभ्यास भी है ना? अच्छा, ठीक है। अभ्यास तो। हाँ, और ये राजधानी में है गुरु जी, जी और जी। ये तो गुरु जी बोलने का राजधानी ये में भी आप। है, दिल्ली में है। दिल्ली तो राजधानी है गुरु जी। ठीक है, ठीक। अब राजधानी में रहने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। चलिए, समय भी हो चुका है आज का। भारतवर्ष में रहने वाले हैं, राजधानी नहीं।